Welcome to all of you students in our YouTube channel वाइबल एजुकेशन पॉइंट्स। बच्चों, आज से हम अपने इस चैनल पर जो है मीनिंग यानी कि आपका वर्ड पावर की शुरुआत करेंगे, जो आपकी बहुत सी परीक्षाओं के लिए काम आने वाला है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, एंड आपका जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपकी अंग्रेजी पूछी जाती है। और दूसरी बात आपका हो गया, जैसे कि आप किसी भी क्लास में हैं, मान लीजिए कि आप इंटर कर रहे हैं, आप हाई स्कूल कर रहे हैं, तो आपको सब जगह पर वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग कुछ भी सॉल्व करेंगे तो बिना वर्ड मीनिंग के आपका सॉल्व होने वाला नहीं है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपकी वर्ड मीनिंग बहुत ही अच्छी होना ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी होना ज़रूरी है। यदि आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको वर्ड मीनिंग तैयार करनी पड़ेगी। तो देखिए, हम क्या है कि यहाँ पर चीज़ों को याद करते हुए सीखेंगे। क्या करते हुए? याद करते हुए। हमको मीनिंग ये नहीं है कि हमने केवल मीनिंग सुन ली और उसके बाद में भूल गए। हमको वर्ड मीनिंग याद भी करनी है यहाँ पर। और हम लोग आज एक नई प्रकार की वर्ड मीनिंग शुरू करेंगे, जिसमें से केवल आपके हत्याओं के विषय में से होता है कि किसी की हत्या को क्या कहते हैं। जैसे आप लोगों ने अधिकांशतः सुना होगा कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, ठीक है ना, तो सुसाइड हो गया। अब मान लीजिए पता सुशांत सिंह को, यदि सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है यानी कि आपका रिया चक्रवर्ती ने मारा है ना, तो उसके लिए वहाँ पर कौन सा शब्द लगाएंगे। इस तरीके के बहुत से शब्द होते हैं। यदि कोई पत्नी अपने पति की हत्या करती है तो उसको जो क्या कहते हैं। यदि कोई पति अपनी पत्नी की हत्या करता है तो उसको जो है क्या कहते हैं। यदि कोई भाई अपने बहन को मारती है तो उसको जो क्या कहेंगे। और यदि कोई भाई अपनी बहन को या बहन अपने भाई को मारता है तो उसको क्या कहते हैं। इन सब को सीखने वाले हैं, केवल आपको पूरा वीडियो अंत तक देखते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहाँ पर करेंगे बहुत ही छोटी और सरल मीनिंग से। जैसे कि सुशांत सिंह ने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। क्या किया था उसने? सुसाइड कर लिया था। तो सुसाइड का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति खुद को मार दे, ठीक है ना, जो व्यक्ति क्या करे, खुद को मार दे। यानी कि जो खुद को मारने को होता है ना, तो खुद को मारने को ही जो है क्या कहते हैं भैया, तो खुद को मारने को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। ध्यान रखिए, ये मीनिंग आपको पता होगी, आपको याद भी होगी और आप लोग इसको अच्छे से जानते भी होंगे। ठीक, इसके बाद में देखो दूसरी मीनिंग पढ़ने वाले हैं हम लोग जो है। दूसरी मीनिंग क्या है? दूसरी मीनिंग जैसे देखो, हमने खुद को मार दिया, अब हम लोग मारेंगे अपने भाई और अपनी बहन को। यानी कोई यदि भाई अपनी बहन को मारता है तो उस हत्या को क्या कहते हैं। यदि कोई भाई अपनी बहन को मारता है तो उस हत्या को क्या कहते हैं। ठीक है, वैसे आज तक आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा कि जब कोई भाई अपनी बहन को मारता है तो यहाँ पर हो जाएगा किलिंग ऑफ सिस्टर या वंस सिस्टर। अपनी बहन को मारना, बहन को मारना को जो क्या कहते हैं बेटा, सॉरोरिसाइड। बहन को मारने के जो क्या कहते हैं, सॉरोरिसाइड। चूंकि आपका जो लिखा ना सॉरर, इसका मतलब ही आपका होता है बहन, और साइड का मतलब आपका हो जाता है हत्या। तो ध्यान रखिएगा, सॉरोरिसाइड इसके मीन्स होता है बहन की हत्या कर देना। कि जो व्यक्ति अपनी बहन को मारता है उसके लिए शब्द हम लोग कौन सा लगाएंगे, सॉरोरिसाइड लगाएंगे। इसके बाद अब देखो, बहन मारेगी किसको, भाई को। भाई बदला तो लेगी ही ना, वो बहन मारेगी भाई को, तो इसके लिए क्या होता है, ये मीनिंग आपकी आती है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, ठीक है ना। फ्रैट्रिसाइड ये क्या होता है, ये भैया होता है किसको मारना, भाई को मारना। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ये जरूरी नहीं है कि आपका बहन भाई को मारे तभी आप लोग इसको लगाएंगे, भाई भाई को भी मार सकता है। तब यहाँ पर कौन सी मीनिंग आपकी आएगी, फ्रैट्रिसाइड। तो फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है जब एक भाई या एक बहन अपने भाई को मारती है जान से, तो वहाँ पर आपका फ्रैट्रिसाइड याद हो जाएगा। देखो, पहले हमने खुद को मारा, सुसाइड हो गया, फिर हमने बहन को मारा, सॉरोरिसाइड हो गया, उसके बाद भाई को मारा तो यहाँ पर आपका फ्रैट्रिसाइड हो गया। अब हम लोग आगे आ जाएंगे। अब हम अपनी पत्नी को मारेंगे या अपनी गर्लफ्रेंड को मारेंगे, और अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को या तो अपने पति को मारेगी। देखिए, इसके लिए कौन सी मीनिंग आती है। इसके लिए आपकी होती है ये वाली एक मीनिंग, ऑक्सोरोसाइड। इसको पढ़ते हैं
ऑक्सोरोसाइड। ऑक्सोरोसाइड का मतलब होता पत्नी की हत्या या अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग, लेकिन याद रखिए ये आपकी मीनिंग आती है द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। ठीक है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, इसको जो है क्या कहते हैं, ऑक्सोरोसाइड। ऑक्सोरोसाइड मीन्स होता है आपका पत्नी की हत्या। तो आई थिंक आप लोगों की मीनिंग याद हो जाएगी। इसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पर पति की हत्या या आपके बॉयफ्रेंड की हत्या, जैसे कि भी यहाँ पर सुनने को आप लोगों को मिला। इसके लिए आपका होता है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड इसका मीन्स होता है आपका द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड और बॉयफ्रेंड। ये क्या है आपका कि जब कोई पत्नी अपने पति को मार देती या जब कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मार देती तो वहाँ पर आपका मैरिटिसाइड मीनिंग का यूज किया जाता है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि पांचों मीनिंग याद हो गई होंगी। सुसाइड आपको पता है, सोरोरिसाइड मीन्स आपके बहन की हत्या, फ्रैट्रिसाइड मीन्स होता क्या, भाई की हत्या, और उसके बाद में आपका ऑक्सोरोसाइड। ऑक्सोरोसाइड का मतलब होता पत्नी की हत्या कर देना, कोई यदि पति अपनी पत्नी को मार देता तो आपका ऑक्सोरोसाइड कहलाएगा वो। और मैरिटिसाइड आपका क्या हो जाएगा, तो मैरिटिसाइड आपका हो जाएगा जब कोई पत्नी या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड या अपने पति को मार देती है तो वहाँ पर आपका मैरिटिसाइड। क्लियर। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। भाई देखो, हम मर गए, बहन मर गई, भाई मर गया, पत्नी मर गई, पति मर गया, ठीक है ना। अब नंबर आएगी पता अपने जो बड़ों की तरफ, किसकी तरफ, माँ बाप की तरफ आएंगे। तो पहले यहाँ पर सीखेंगे कि माँ की हत्या को क्या कहेंगे, क्योंकि आपके ये जो पति या बॉयफ्रेंड की हत्या और माँ की हत्या के मीनिंग में थोड़ा सा के लिए अंतर होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस प्रकार से कि आपका मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड इसका मतलब होता है माँ को मारना, ठीक है ना। मैट्रिसाइड इसका मतलब होता है किसको मारना बेटा, माँ को मारना। आपको पता है कि माँ की जो स्पेलिंग होती है ना तो मदर, है ना। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, किलिंग ऑफ वंस मदर। ये आपका क्या होता है, माँ को मार देना हो जाता है। अब देखिए हमको यहाँ पर किसको जो है मारना है, पिता को, क्योंकि माँ मर गई, अब जो किसकी बारी है, पिता की। तो इसका आपका होता है पैट्रिसाइड। क्या होता है, पैट्रिसाइड। ध्यान रखिएगा, पिता की हत्या को क्या कहते हैं बच्चों, तो पिता की हत्या को हम लोग कहते हैं पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस फादर। किलिंग ऑफ वंस फादर, आपको ये मीनिंग भी हो जाएगी याद। इसके बाद में समझना है कि यहाँ पर दोनों को मारने के लिए क्या कहेंगे, तो दोनों को मारने के लिए आपको समझ लेना है कि जैसे हमने माँ बाप दोनों को एक साथ में हत्या कर दी किसी बालक ने जो अच्छे नहीं होते हैं, तो उसके लिए देखो मीनिंग आपकी क्या आएगी, उसके लिए मीनिंग आपकी आएगी भैया पैरिसाइड। पैरिसाइड या कहीं कहीं पर आपको होगा पेरेंटिसाइड। पैरिसाइड या तो आपका क्या हो जाएगा, पेरेंटिसाइड। चूँकि पेरेंट्स मीन्स आपका माता पिता होता है, पैरिसाइड आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है आपका कि अपने मम्मी पापा को मार देना। क्या होता है, अपने मम्मी पापा को मार देना। यही आपका जो है, यही आपका ये हो जाता क्या, पैरिसाइड। तो याद रखिएगा, खुद की हत्या सुसाइड, बहन की हत्या सोरोरिसाइड, भाई की हत्या फ्रैट्रिसाइड। ध्यान रखिए फ्रैट्रिसाइड, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे जो है, भाई के बाद में आ जाइए पत्नी की हत्या ऑक्सोरोसाइड, पति की हत्या क्या हो जाएगी, मैरिटिसाइड। ध्यान रखिए स्पेलिंग में माँ की हत्या और आपके जो है पति की हत्या में से, तो पति की हत्या मैट्रिसाइड। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, माँ की हत्या तो मैट्रिसाइड। पिता की हत्या, पिता पास से शुरू होता, पास से तो आपका पैट्रिसाइड। याद रखिए पिता आपका पास से शुरू होता तो आपका पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। अब जब देखो यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, मारेंगे, तो आपका पैरिसाइड और यह तो आपका पेरेंटिसाइड। देखिए यहाँ पर एक मीनिंग आप लोग और रख सकते हैं, एक आपकी मीनिंग होती है सिबलिंग। सिबलिंग्स, पहले ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सिबलिंग्स इसका मतलब होता है भाई बहन, इसका मतलब होता है भाई बहन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका एक होता है सिबलिसाइड। इसी प्रकार से एक आपका क्या हो जाता है, सिबलिसाइड होता है।
सिबलिसाइड। सिबलिसाइड का मतलब होता क्या है, भाई बहन को मार देना, ठीक है ना। मतलब एक साथ में जो भी अपने भाई बहन हैं उनको मारना ही आपका क्या होता है, उनको ही मारना आपका सिबलिसाइड कहलाता है। आपका द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जब सबको मार दिया जाता है तो यहाँ पर आपका सिबलिसाइड हो जाता है। क्योंकि सिबलिंग मीन्स आपका भाई बहन हो जाता है, साथ में जो संतान होती है वो आपके सिबलिंग के रूप में से यूज किया जाता है। सिबलिंग्स इस प्रकार से मीनिंग होती है, तो आप लोगों को यहाँ से ये याद हो जाएगा, याद हो जाएंगे ना मीनिंग। सुसाइड पता है, सोरोरिसाइड पता है, उसके बाद आपका फ्रैट्रिसाइड, ऑक्सोरिसाइड, मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, पैरिसाइड और आपका जो है पेरेंटिसाइड प्लस आपका सिबलिंग्स, ठीक है ना, आपका सिबलिसाइड। इतनी मीनिंग आप लोगों को याद हो जाएंगी। अभी और भी कुछ मीनिंग हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं 10 नंबर पर। बच्चों इसको देख लीजिए, ये एक नई मीनिंग है आपके लिए, सैनिसाइड। क्या लिखा है, सैनिसाइड। होता है ना कि किसी किसी घर में ऐसे कुछ बुरे लोग होते हैं जिनके माँ बाप या जिनके जो माँ बाप से जो ऊपर की पीढ़ी के लोग होते हैं, जब वो ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं और जब वो किसी काम के नहीं होते हैं ना, तो उनको वहाँ पर मार दिया जाता है, उनको किसी तरीके से निपटा देते हैं। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका कहलाता है सैनिसाइड। मतलब परिवार के किसी वृद्ध सदस्य की हत्या कर देना ही आपका क्या कहलाता है, सैनिसाइड कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि आपका द किलिंग ऑफ ओल्ड मेंबर या ओल्ड मेंबर ऑफ अ फैमिली, तो ये मीनिंग आपको हो जाएंगे याद। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पर कुछ और भी हत्याओं के बारे में। एक समझना है यहाँ पर आपका नियोनेटिसाइड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने में मतलब गर्भधारण से लेकर के जन्म लेने तक उसकी कई अवस्थाएं होती हैं, और जो उसकी सबसे अंतिम अवस्था होती है जन्म लेने के समय, उसका नाम होता है नियोनेट। उस अवस्था का नाम क्या होता है, नियोनेट होता है। तो देखिए नियोनेट आपको यहाँ पर नियोनेटिसाइड का मतलब होता है कि जब बच्चे के लगभग पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही या 24 घंटे तक उसको मार दिया जाता है, तो उसको वहाँ पर क्या कहते हैं, नियोनेटिसाइड। जब बच्चे को जन्म लेते ही आपके जन्म लेने के कुछ घंटों के अंदर मार दिया जाता है, तो उसको वहाँ पर क्या कहते हैं, नियोनेटिसाइड। ये बात आप लोग याद रखिए। उसके बाद देखिए दूसरी मीनिंग जो आपकी आती है सबसे ज़्यादा, इन्फेंटिसाइड। देखिए जो आपका इन्फेंट का मतलब होता है शिशु या बालक। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु या बालक। तो जब किसी शिशु की हत्या, यानी कि जब बच्चा 1 साल या 1.5-2 साल तक होता है, यदि उस समय तक बच्चे को मार दिया जाता है तो उसको वहाँ पर क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, नियोनेटिसाइड का मतलब क्या है कि बच्चे के जन्म लेने के कुछ घंटे के अंदर या आपका कुछ दिन के अंदर ही मार दिया जाता है, तो आपका वहाँ पर नियोनेटिसाइड होता है। इन्फेंटिसाइड क्या होता है, इन्फेंट मीन्स आपका चूँकि शिशु होता है, तो इन्फेंटिसाइड का मतलब हो जाएगा कि जैसे बच्चे के जन्म लेने के 10 साल या कुछ दिनों के अंदर मार दिया जाता है, तो उसको वहाँ पर क्या कहेंगे, इन्फेंटिसाइड कहेंगे। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब भी आपका बाल हत्या होती है, बाल हत्या या तो आपका शिशु हत्या, ठीक है ना, और इसके मीन्स भी आपका जो है शिशु हत्या ही होती है। इसके मीन्स भी भैया आपका शिशु हत्या ही होती है, ठीक है ना। तो बाल हत्या या शिशु हत्या दोनों इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगली मीनिंग की तरफ। तो आपकी अगली मीनिंग है फिलिसाइड। या आपका प्रोलिसाइड, इसको यहाँ पर लिख लेंगे प्रोलिसाइड। फिलिसाइड या तो आपका प्रोलिसाइड। देखिए क्या होता है, जब हम लोग अपने बच्चों की हत्या कर देते हैं, फिलिसाइड अपने लड़का या लड़की की हत्या कर देना, और इसके मीन्स भी आपका प्रोलिसाइड जब अपने बच्चों की हत्या कर देना, तो वहाँ पर आपका फिलिसाइड अथवा आपका प्रोलिसाइड कहलाता है। याद रखिएगा कि आपके फिलिसाइड और आपके प्रोलिसाइड, इसका मतलब होता है खुद के बच्चों को मार देना, खुद के बच्चों को मार देना, ये आपका फिलिसाइड होता है, किलिंग ऑफ वंस ऑन चिल्ड्रेन।
चिल्ड्रेन, ठीक है ना। किलिंग ऑफ वंस ऑन चिल्ड्रेन, ये होता है आपका खुद के बच्चों को मार देना है। याद हो जाएगा आप लोगों को ये भी मीनिंग। इसके बाद देखते बेटा अगली मीनिंग यहाँ पर जो है आपका पेडिसाइड। पेडिसाइड इसका मतलब होता है कि बच्चों की हत्या कर देना। बच्चे किसी के भी हों, बच्चों की हत्या कर देना आपका क्या होता है, पेडिसाइड कहलाता है। किलिंग ऑफ चाइल्ड कि किसी भी बच्चे की हत्या कर देना आपका पेडिसाइड। एक मीनिंग आप और लगे हाथ समझ लेना है, निपोटिसाइड। इसका मतलब होता है जब हम लोग अपने भतीजों की हत्या करते हैं तो आपको वहाँ पर जो क्या कहलाता है, निपोटिसाइड कहलाता है। किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको हो जाता है निपोटिसाइड, मीन्स आपका अपने भतीजों को मार देना आपका निपोटिसाइड कहलाता है। तो देखिए आपको यहाँ पर समझ लीजिए पूरा फिर से। नियोनेटिसाइड क्या होता है, तो ये आपका नियोनेटिसाइड मीन्स आपका शिशु हत्या, जब बच्चे के जन्म लेने के कुछ घंटे के अंदर उसको मार दिया जाता है तो आपका नियोनेटिसाइड। इसको देखो कैसे रखेंगे याद, एक आपकी मीनिंग होती है नियोनेट, इसके मीन से ही होता है ये बच्चे की जन्म की अंतिम अवस्था होती है। उसके बाद में अगली मीनिंग क्या लिखी है आपको, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मीन्स होती है बाल हत्या। क्यों, चूँकि इन्फेंट का मतलब ही होता है आपका बाल, ये छोटा सा बालक, ठीक है। वो इन्फेंटिसाइड होता है कि जन्म लेने के वो 1 साल के अंदर या 1 साल तक उसको मार दिया जाता है तो आपका इन्फेंटिसाइड। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका लिखा है फेलिसाइड और आपका प्रोलिसाइड। फेलिसाइड या आपका प्रोलिसाइड का मतलब होता है जब अपने बच्चों को मार दिया जाता है, वो आपको वहाँ पर फेलिसाइड या तो आपका प्रोलिसाइड होता है। पेडिसाइड का मतलब होता है कि किसी के भी बच्चे को मार देना आपका पेडिसाइड होता है। निपोटिसाइड का मतलब है कि अपने भतीजे को मार देना आपका निपोटिसाइड होता है। 10 मीनिंग आपके पीछे बता दी थी, वो आप लोगों को मेरे ख्याल से याद हो गई होंगी। आप लोगों को मात्र इस वीडियो को 1 बार 2 बार जितने बार में आपको मीनिंग याद हो जाए केवल मन लगाकर देख लेना, सुन लेना है और थोड़ा सा दिमाग में भी रखना है ताकि आपको वर्ड मीनिंग तैयार होते जाए। आपको डेली इसी प्रकार से 10 से 15 मीनिंग जरूर मिलेंगी पढ़ने के लिए पर डे। क्लियर। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इसी तरीके से और भी मीनिंग के वीडियो चाहते हैं और यदि आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बगल में एक घंटी बनी होगी उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। धन्यवाद।